निखिल तुम मुझे कहाँ ले आए हो? अरे जब पहुंचोगी तो खुद जान जाओगी। वो तो मुझे भी पता है ना, ये तो क्या फिर जगह है? तो फिर पूछ क्यों रही हो? निखिल यू ना। आगे चलो। मैं नहीं आ रही हूँ। अरे यार तुम किसी की बात मानती भी नहीं हो। निखिल मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ। क्या? अरे हम कहाँ जा रहे हैं भाई? सरप्राइज। निखिल अगर तुम मुझे बताओगे नहीं ना तो मैं तो क्या कर लोगी तुम? तो तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे यही तो मैं चाहता हूँ मैडम, इससे अच्छा और क्या होगा? वो भूली दास्तां। निखिल प्लीज कभी ऐसा मत करना प्लीज, आई हेट ऑल दिस। तुम्हारी बातें भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन वो तुम्हारा साथ देते हैं बिकॉज दे केयर फॉर यू। निखिल मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ हम अच्छे दोस्त हैं। प्लीज मैं एकदम अकेले रहना चाहती हूँ। हाँ तुम सिंगर बनना चाहती हो लेकिन सोलो। तुम दोस्ती चाहते हो लेकिन अफेयर नहीं चाहते। कोई आदमी तुम्हें पसंद नहीं आता। यार तुम चाहती क्या हो आखिर? हाँ आ गया चल। कहाँ आ गया? वेलकम मिस सोनाली। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। घर में कम से कम ऑफिस का काम तो मत किया करो रवि। प्लीज सुमित्रा। रवि ये घर है ऑफिस नहीं। हाँ कुछ बोलोगे नहीं? अजीब सा लग रहा है शादी के इतने सालों के बाद ये सब। पता है पर क्या कहते तुम थोड़ी भी देर के लिए ये नहीं भूल सकते कि हमारी शादी बहुत पहले हो चुकी है। बस ये सोचो कि वी आर न्यूली मैरिड कपल। ये बात मैं अपने दिमाग से बहुत पहले निकाल चुका हूं सुमित्रा। रवि अगर ये बच्चे की बात नहीं होती तो मैं तुमसे ये सब कभी भी नहीं कहती। तो पता नहीं मुझे धीरे धीरे लगने लगा है कि तुम इस बच्चे को कभी प्यार ही नहीं करोगे। तुम्हें अगर इस बारे में एक बार और सोचना है तो तुम सोच सकते हो। आई मेड अप माई माइंड सुमित्रा, और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए हमें दोबारा सोचने की कोई जरूरत है। थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच। मैं अभी आई हूँ। वर्मा साहब की कौन सी फिल्म की बात कर रहे हो तुम? अच्छा, तो म्यूजिक कौन कर रहा है उसका? संदेश भाई। अरे गुड गुड। ऐसा करो तुम डील कर लो। हाँ हाँ हाँ, आई हैव फेथ इन हिज म्यूजिक। वर्मा साहब ऑफ कोर्स। या ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, तुम ऐसा करो तुम डील करके मुझे फोन करना। राइट, ओके। हेलो सोनाली जी, इट्स गुड टू हैव यू विद अस। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं मेटा म्यूजिक का MD आनंद बर्मन हूँ।
Yes, I know. सर, आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? मैंने आपको कल ही में गाते हुए सुना था। वेल फ्रैंकली मैंने आपको नहीं सुना था, लेकिन मैंने आपका कैसेट सुना था एंड आई सॉ सम ऑफ योर फोटोग्राफ्स। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। अच्छा, अब ऐसा है कि हमने आपको यहाँ पर अपनी एक एल्बम के लिए बुलाया है। मैंने उसकी सारी तैयारी भी कर ली है। आपके गानों के जितने भी लिरिक्स हैं वो सलीम भोपाली लिखेंगे और जो म्यूजिक है वो सोनू मलिक देंगे। इस एल्बम में आपके 8 गाने होंगे। सर, मैं अकेले नहीं गाती सर। वो तो गा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर संगीतकार अच्छे हों तो आवाज़ भी ज़रूरी लगती है, नहीं? वेल आई एम अफ्रेड आई हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड टू यू। जी मैं निखिल, इनके गाने वाने का काम संभाल लेता हूँ। ओके ओके। तो सोनाली जी, हम आपको परफेक्ट पब्लिसिटी के साथ लॉन्च करेंगे लाइक अ स्टार। इसके लिए मैंने अपनी मार्केटिंग टीम से बात भी कर ली है और उन्होंने अपना ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया। सर, जो मैं कहना चाहती हूँ, आप 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे? आपके कहे बगैर मैं समझ गया सोनाली जी, आप पैसे के बारे में बात करना चाहती हैं ना। चलिए, ऐसा है कि हम आपके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं सर, मैं कहना चाहती हूँ कि चलिए ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का रहा। आप हमारे साथ 4 एल्बम्स करेंगी एंड वी विल पे यू 10 लाख रुपीस फॉर दैट। करेक्ट। ऐसा कीजिए, अभी आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए जल्दी से। नहीं सर, मैं ये साइन नहीं कर सकती। सर, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सोलो नहीं गाती, लेकिन आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे। देखिए, गाना तो सोलो ही पड़ेगा आपको। सॉरी सर, सॉरी, फिर मैं आपकी कंपनी के लिए नहीं गा सकती सर। अजीब लड़की, अपना करियर ठुकरा के चली गई। ऐसी बात नहीं है सर, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है आज। आप कॉन्ट्रैक्ट मुझे दीजिए, मैं साइन करा लूँ। कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। Would you like to have some? क्या है? Veg sandwiches. नो थैंक यू। मुझे लगा था कि किरण सिर्फ अपने लिए ही बनाएगी, लेकिन जब किचन में जाके देखा तो उसने हम सबके लिए बनाकर रखा था। कभी कभी इग्नोरेंस की वजह से हम कैसे लोगों को मिसजज कर लेते हैं ना। शुरू में मैंने गौरव को भी मिसजज किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ही इज़ अ नाइस गाय। एक्चुअली ज़मीर वाले इंसिडेंट ने मेरी उसके बारे में ओपिनियन ही बदल दी। यू नो हाउ मच ही स्पेंड फॉर। हेलो, कहाँ हो? सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर इतनी खोई खोई क्यों हो? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। कोई तो बात है। रवि से झगड़ा हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देन व्हाट इज द मैटर अनु? ऑफिस की कोई परेशानी है? एक्चुअली मैं जब रवि से लास्ट टाइम मिली थी ना, तो उसने मेरे साथ कुछ डिस्कस किया था। डिस्कस? क्या डिस्कस किया था, बताओ। सुमित्रा रवि को डिवोर्स दे रही है। दैट्स वेरी गुड। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? वो डिवोर्स से पहले रवि से बच्चा चाहती है। ये उसकी कंडीशन है, और मैंने रवि को कंडीशन मानने के लिए कह दिया। मैं सोच रही हूँ मैंने गलत किया या ठीक। कम ऑन अनु, अब तुमने जो डिसीजन ले लिया है वो ले लिया। अब इसके बारे में सोचने से क्या होगा? Forget it. एक मिनट। हेलो। हेलो मीरा, निखिल। हाँ निखिल, बोलो। सोनाली घर पर आई क्या? वो तो तुम्हारे साथ गई थी ना? हाँ, लेकिन मैं जहाँ उसको लेकर गया था, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई वहाँ से। What do you mean? आई नो यार, आई एम सो टेंस। अच्छा, मैं उसे ढूंढता हूँ। बाय। क्या हुआ मीरा? सोनाली पता नहीं कहाँ चली गई है। कहाँ जा सकती है वो? सोनाली, तुम गई कहाँ थी, बताओ तो सही। मूवी। बिना किसी को बताए? हाँ, आई वॉज वेरी अपसेट। सोनाली, एक म्यूजिक कंपनी तुम्हें चांस दे रही है, इसमें अपसेट होने की क्या बात है? निखिल, निखिल, वो म्यूजिक कंपनी सिर्फ मुझे चांस दे रही है, और मैं अकेले गाना नहीं चाहती। Are you mad? तुम अकेले गाना क्यों नहीं चाहती? निखिल, तुम समझते क्यों नहीं हो? हमने साथ गाने का डिसीजन लिया था कि नहीं? तुम अपना डिसीजन भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं।
तुम अपनी इस जिद की वजह से ना इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाना देना चाहती है? निखिल, तुम समझते क्यों नहीं? क्या समझूं मैं? यू टेल मी व्हाट? एक तरफ तो मैं जितना तुम्हारे करीब आता हूं तुम उतना ही दूर भागती हो मुझसे, और दूसरी तरफ तुमने ये साथ गाने की रट लगा रखी है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल दिस? देखो निखिल, तुम धर्म के बारे में सब कुछ जानते हो कि नहीं? अपनी उस जिंदगी के बाद में कोई भी आदमी मेरे करीब आए ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, प्लीज। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा हमेशा बहुत अच्छे दोस्त रहें। ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अकेले गाने से हमारी इस दोस्ती में किस तरह का फर्क आता है? तुम ही बताओ। मिस्टर आनंद तुम्हें तुम्हारा करियर ऑफर कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है सोनाली जब तुम्हारे सारे सपने सच हो सकते हैं। जस्ट डू इट, जस्ट साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट। इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दो। देखो निखिल, तुम पहले आदमी हो जो मेरे इतने क्लोज आए, इसीलिए मैं साथ गाने का प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहती। जो प्रॉमिस तुम्हारे करियर के बीच में आए उसे तोड़ देना चाहिए ना? निखिल, ऐसा तुम सोचते हो, मैं नहीं। फिर जो तुम्हारे मन में आए करो। गो टू हेल यार। निखिल, May I come in, sir? कम इन। अरे आइए आइए, मैं तो सोच ही रहा था कि पता नहीं आप आएंगे भी या नहीं। सो क्या खबर? कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हो गए क्या? नहीं सर, वो क्या है कि क्या हुआ? सर मैंने सोनाली को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं। नहीं सर, लेकिन मैंने अभी कोशिश नहीं छोड़ी है सर। ऐसी कोशिश का क्या फायदा जो कामयाब ना हो? प्रॉब्लम क्या है उसकी? वही सर, वो अकेले सोलो नहीं गाना चाहती। नहीं सर, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है सर। क्या? देखिए सर, वो क्या है कि वो डुएट्स गाना चाहती है। आप उसके साथ अगर एक डुएट्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो मैं उसके साथ गा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक जस्ट सेकंड। हेलो, हाँ वो इनले कार्ड्स हैं मेरे पास। हाँ नहीं, ध्यान से नहीं देखा अभी मैंने उन्हें। या आई विल सेंड देम आफ्टर एन आवर। ओके, या बाय। जी, तो आप चाहते हैं कि हम उनसे डुएट्स गवाएं? जी। जी नहीं, हमें सोनाली की आवाज चाहिए और कुछ नहीं। मैं अपने मार्केटिंग वालों से बात कर चुका हूं। लेकिन सर, अगर आप लिरिक्स इस तरह से लिखवाएं कि बाद में मेरी आवाज आप इरेज कर दें तो आपका... देखिए मिस्टर, जो भी आपका नाम है, हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। हाँ सर, लेकिन क्या है कि अगर आप उसको ऐसे एक बार चांस दे देंगे तो फिर उसका दिल भी खुल जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। Well, I don't think so. क्योंकि अगर वो नहीं गाना चाहती है तो हम उसे कंपेल नहीं कर सकते। इस तरह से उसकी आवाज में जो मिठास है वो चली जाएगी। वो ठीक है सर, वो मैं समझता हूँ, लेकिन क्या है, एक बार अगर वो इन्वॉल्व हो गई ना तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। No, I'm not convinced. Anyway, thanks for the efforts and thanks for dropping by. Please. सोनाली, मैंने साइन कर दिया निखिल। हाय, कैसे हो रवि? मुझे क्या हुआ, ठीक हूँ? अरे इतने इरिटेटेड क्यों हो रहे हो? जस्ट आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन। कल की रात कैसी रही? कल रात की डिनर मीटिंग में चावला हमारे कैंपेन से ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ था। मैं ऑफिस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं घर की बात कर रही हूँ। घर की बात? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब रवि, क्या तुम्हें अभी से नहीं महसूस होने लगा है कि पापा बनकर तुम्हें कैसा लगेगा? And what is that supposed to mean? अरे, don't you getting so shocked for? देखो माया, इस वक्त मैं इस तरह की बातें करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। And you can see, काम कर रहा हूँ मैं।
तो मैंने कब मना किया? करो ना। तुमने इन टाइम कुरियर के बारे में कुछ सोचा है? उसके लिए अभी वक्त है। अच्छा रवि, तुम्हें क्या लगता है, बेटा होगा या बेटी? प्लीज जस्ट शट अप, लेट मी चेक दिस कॉपी, ओके? श्योर, गो अहेड। नाम सोचा? प्योर सॉल्ट। मैं इस कॉपी की नहीं, तुम्हारे बेटे का नाम पूछ रही हूँ। प्लीज माया, एक तरफ तुम्हारी बहन मुझे चैन की सांस नहीं लेने देती और दूसरी तरफ तुम तो सिचुएशन को देखकर एकदम घबरा गए हो रवि। रिलैक्स, इट्स ओके। आई अंडरस्टैंड, तुम बहुत मेंटल प्रेशर से गुजर रहे होगे ना। सिर्फ तुम ही नहीं, अनु भी बहुत मेंटल पेन में होगी, है ना? उसे पता है ना कि तुम सुमित्रा के साथ। प्लीज माया, मुझे वो एहसास दिलाने की कोशिश मत करो जिसके बारे में मैं सोचना नहीं चाहता। सोचोगे नहीं तो प्रॉब्लम हल कैसे होगी रवि? तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारी परेशानियां समझती भी हूँ और हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, हर तरह से। माया, देखो मेरी परेशानियां और मत बढ़ाओ। जिस मेंटल स्टेट से मैं आज गुजर रहा हूं, अगर ये कुछ और दिन चला ना तो मैं मर जाऊंगा। It's better than living in this hell. रवि, हर लवर की जिंदगी में ये वक्त कभी ना कभी आता है। अच्छा सुनो, तुम जीना किसी भी की भी बाहों में, मरना मेरी बाहों में, ठीक है? देखो, मैंने अपनी जिंदगी जरूर खराब कर ली है, लेकिन अपनी मौत को नहीं करूंगा। वेरी गुड सोनाली जी, वेरी गुड। आपने यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपने लिए गोल्डन फ्यूचर के गेट्स खोल दिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप हमारी हो गई। जी? जी, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, आप हमारी हो गई। मैं समझी नहीं सर। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपका एक फोटो सेशन बहुत जल्दी करवा लेना चाहिए। लेकिन सिंगिंग के लिए फोटो सेशन की क्या जरूरत है? अरे उन्हें क्या पता होगा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ऐसा है कि पब्लिसिटी में अभी आपकी कोई ऐसी वैसी स्नैप्स नहीं जा सकती हैं, कुछ खास होना चाहिए। और हाँ, ये सलवार कमीज भी नहीं चलेगा। ठीक नहीं है? अरे क्या बात कर रही है, कुछ प्रॉपर्ली डिजाइंड होना चाहिए। हमारे पास काफ़ी ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो हमारी कंपनी के साथ है, वो औरों के लिए काम करते हैं, आपके लिए भी करेंगे। ओके सर, चले निखिल। अरे नहीं नहीं, बैठी ना, क्या बात कर रही हैं, गाड़ी छोड़ने के लिए जाएगी आपको। और हाँ, एक बात और, हम आपको जब भी रिहर्सल्स के लिए बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा। रियाज तो ये घर पे कर सकती है ना? देखिए, मैं आपको इस कंपनी के डूज एंड डोंट्स बता रहा हूँ, दैट्स ऑल। हाँ, वो आप बताइए उन्हें, लेकिन देखिए मिस्टर निखिल, ये कंपनी और सिंगर के आपस की बात है, इतना तो आप भी समझते हैं। जी वो मैं समझता हूँ, लेकिन अगर आप समझते हैं तो प्लीज प्लीज लीव इट अलोन। हाँ, तो सोनाली जी, मैं आपसे कह रहा था कि अभी हम आपका एक फ़ोटो सेशन करवाएंगे और फिर उसके बाद आप कॉस्ट्यूम्स वगैरह का वर्कआउट कर लेते हैं। जब भी हमारी रिहर्सल्स होंगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपके कोई दूसरे कमिटमेंट्स तो नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, तो हमारा फिर प्रोडक्शन मैनेजर आपसे कांटेक्ट करेगा उसके बाद। और अगर आपको उसके बाद कुछ भी हमसे काम हो, कुछ कहना हो, डिस्कस करना हो तो ये मोस्ट वेलकम।